नमस्कार साथियों, आप भी क्लास 10 के छात्र हैं और 19 तारीख यानी 19 नवंबर को आपका सेंटअप परीक्षा का एग्जाम होने वाला है। तो आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम लोग संस्कृत का वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो कि कल आपका 19 नवंबर को सेंटअप परीक्षा में यही प्रश्न पूछे जाएगा। तो इसलिए इस पूरे वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और सारे क्वेश्चन को आप लोग याद जरूर कर लेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हो सके तो आप लोग कमेंट में अपना अपना आंसर जरूर देंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि मंदाकिनी का अर्थ क्या होता है। तो मंदाकिनी का अर्थ क्या होता है बाबू? ऑप्शन ए करे गंगा नदी, ऑप्शन बी यमुना नदी, ऑप्शन सी सरस्वती नदी, कि ऑप्शन डी सरयू नदी। तो देखिए पहला का जो आंसर हो जाएगा मंदाकिनी का जो अर्थ होता है गंगा नदी। क्या होता है बाबू? यह देखिए कल 19 जो नवंबर आपका एग्जाम होने वाला है सेंटअप परीक्षा का हिंदी और संस्कृत का। तो संस्कृत में यह क्वेश्चन जरूर पूछेगा, इतना ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए को याद कर लेंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्या रहा है कि उत्तम शांति क्या है। यह भी मोस्ट वायरल क्वेश्चन है। तो उत्तम शांति क्या हो जाएगा बाबू? कह रहा है कि क्षमा हो जाएगा, धर्म हो जाएगा, अहिंसा हो जाएगा, कि विद्या हो जाएगा। तो उत्तम शांति जो है ऑप्शन ए याद रख लेंगे, क्षमा। क्षमा करने से बाबू उत्तम शांति मिलती है, ऑप्शन ए को याद कर लेंगे। और देखिए बाबू एक बात और, जो बच्चे न्यू स्टूडेंट होंगे वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे क्योंकि आज शाम 6:30 बजे हिंदी का और संस्कृत का बाबू वायरल क्वेश्चन लेने वाले हैं जो कि आपके 19 नवंबर को सेंटअप परीक्षा में एग्जाम होगा। तो जो बच्चे नए होंगे जरूर आज 6:30 बजे आप लोग लाइव जरूर आएंगे इसी चैनल पर। चलिए तीसरा का आंसर दीजिए कि विद्या की रक्षा किससे होती है। तो विद्या की जो रक्षा होती है किससे होती है? सत्य से होती है, मृज्या से होती है, कि योग से होती है, कि वृत्ति से होती है। तो विद्या की जो रक्षा होती है योग से। योग से मतलब अभ्यास से, प्रैक्टिस से जो होती है विद्या की रक्षा होती है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। और एक बात और बाबू, जो बच्चे अभी भी लाइक नहीं किए वीडियो को तो आप लोग अपना प्यारा प्यारा लाइक एक बार कर देंगे क्योंकि इतना मेहनत आप लोगों के लिए कर रहे हैं। तो एक बार सारे बच्चे मिलकर वीडियो को लाइक करिए ताकि बाबू सारे लाइक हो जाए। तो 4 का आंसर दीजिए। प्रशासन ने भीखन टोला में एक कोसी की दूरी पर क्या स्थापित किया। तो प्रशासन ने भीखन टोला में 1 कोस की दूरी पर क्या स्थापित किया था? करें मध्य विद्यालय, अस्पताल, प्राथमिक विद्यालय, कि महाविद्यालय। तो 4 के आंसर याद रखें बाबू, प्राथमिक विद्यालय क्या स्थापित किया था 1 कोस के दूरी पर? तो प्राथमिक विद्यालय, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन पूछ रहा है आप लोगों से कि आर्य समाज के संस्था के संस्थापक कौन थे। तो आर्य समाज के संस्था के संस्थापक कौन हो जाएंगे? कह रहा विवेकानंद, कि दयानंद सरस्वती। तो आपको मालूम होना चाहिए कि दयानंद सरस्वती हो जाएंगे, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ये सब वायरल क्वेश्चन है जो कि कल आपके एग्जाम में पूरा क्वेश्चन लड़ेगा, ध्यान रखेंगे। चलिए 6वां के आंसर दीजिए कि नीति श्लोका पाठ के आधार पर सुख देने वाली क्या है। तो जो नीति श्लोका पाठ है इसके आधार पर सुख देने वाली क्या है? विद्या है, धर्म है, क्षमा है, कि अहिंसा है। तो देखिए क्षमा जो है क्या हो जाएगी? नहीं, अहिंसा। अहिंसा जो है ना बाबू, अहिंसा से हमें सुख की प्राप्ति होती है। कोई हिंसा नहीं करेंगे, ना ही हम मार झगड़ा करेंगे, तो हमसे क्या प्राप्ति होगी? सुख की प्राप्ति होती है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। यह भी वायरल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन 7 क्वेश्चन कर रहा है कि सारा संसार अपना परिवार किसके लिए है। तो सारा संसार अपना परिवार किसके लिए है? तो 7 के आंसर याद रखेंगे, उदार चित्त वालों के लिए, उदार चरित्र वालों के लिए। किसके लिए? उदार चरित्र वालों के लिए। जो सारा संसार है यह अपना परिवार है, तो यह किस व्यक्ति के लिए है? तो जो व्यक्ति बाबू उदार चरित्र वाले होते हैं उनके लिए जो सारा संसार है अपना परिवार है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और एक बात और बाबू देखिए, आप लोग अपने दोस्तों को जरूर इस वीडियो को शेयर करेंगे और आप लोग भी सारे क्वेश्चन को एकदम अच्छे से याद करेंगे। चलिए 8वां के आंसर दीजिए कि शास्त्र किसके लिए कर्तव्य और अकर्तव्य का विधान करते हैं। तो शास्त्र किसके लिए कर्तव्य और अकर्तव्य का विधान करते हैं? 8 के आंसर याद रखेंगे, मानव के लिए। किसके लिए बाबू? मानव के लिए, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। 9 के आंसर दीजिए करें कि स्वामी दयानंद ने कैसा काम किया। तो स्वामी दयानंद ने कैसा काम किया था? तो समाज उद्धार काम किया था, यानी समाज का उद्धार किया था। जो स्वामी दयानंद है बाबू यह कैसा काम किए थे? तो समाज का उद्धार किए थे। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। और देखिए बाबू जो बच्चे नए हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जो कमज़ोर बच्चे होंगे बाबू, जिनको अभी तक ऑब्जेक्टिव का तैयारी नहीं हो पाई हो, जरूर
चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपको पूरा ऑब्जेक्टिव जो लड़ने वाला होता है एग्जाम में वही क्वेश्चन करवाते हैं। तो 10 के आंसर दीजिए। पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब से प्रसिद्ध हुआ था? तो पाटलिपुत्र जो है बाबू पटना के नाम से कब से प्रसिद्ध हुआ था? तो मध्यकाल से। कब से? मध्यकाल में। ऑप्शन सी को याद कर लेंगे। चलिए 11 क्वेश्चन नंबर 11 के आंसर लगाइए। करे की स्थिति सर्कर्य मूला ही खाली स्थान के न धवंती जंतव। यह पंक्ति जो है किस पाठ से है? तो यह देखिए आलस कथा से है। यानी आलस जो आलसी व्यक्ति होते हैं वे कहते हैं कि स्थित सौर्य कालम मूला की खाली स्थान के न धवंती जनतवा। तो ऑप्शन ए आपको याद कर लेंगे, आलस कथा से याद कर लेंगे। चलिए 12 के आंसर दीजिए कि विभिन्न जाति और धर्म के लोग भारत में कैसे रहते हैं? तो जो देखिए विभिन्न जाति और धर्म के लोग हैं वह भारत में कैसे रहते हैं? एकता भाव में कि वैनस्य भाव में कि शत्रुत्व भाव में कि कपट भाव में? तो एकता भाव में रहते हैं, यानी एकता से रहते हैं। ऑप्शन ए को याद कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन 13 क्वेश्चन कह रहा है कि व्याघ्रपथी कथा में पाठ में किसके दुष्परिणामों का वर्णन किया गया? यानी जो बाघ वाला कथा है, बाघ और पथिक का कथा है, इसमें बाबू किसके दुष्परिणामों का वर्णन किया गया है? क्रोध का, लोभ का, मोह का कि काम का? देखिए लोभ का, क्योंकि हमें लालच नहीं करनी चाहिए। ऑप्शन बी आपको सही हो जाएगा, यही बताया गया है इस पाठ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14 क्वेश्चन करें कि पुंसवन संस्कार कब होता है? मोस्ट वायरल क्वेश्चन है जो कि इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो पुंसवन संस्कार कब होता है? तो याद रखेंगे जन्म से पहले होता है। पुंसवन संस्कार जो होता है जन्म से पहले होता है। मरणोपरांत संस्कार कब होता है? तो यह जब मृत्यु हो जाती है तब होती है। चलिए 15 क्वेश्चन, भारत महिमा पाठ में कुल कितने पद हैं? तो कमेंट करिए कि बाबू भारत महिमा पाठ में कुल कितने पद हैं? तो याद रखिए कुल 5 पद हैं। कितना बाबू? कुल 5 पद हैं। इसको भी याद कर लेंगे, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 16 का आंसर कह रहा है कि भारतीय जीवन में किस काल से संस्कारों का महत्व चला आ रहा है? तो जो भारतीय जीवन है इसमें किस काल से संस्कारों का महत्व चला आ रहा है? आधुनिक काल से, मध्यकाल से, प्राचीन काल से कि अत्याधुनिक काल से? तो 16 का याद कर लेंगे। प्राचीन काल से ही बाबू संस्कार का जो महत्व है वह चलता आ रहा है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17 क्वेश्चन कह रहा है कि राम प्रवेश राम का जन्म किस गांव में हुआ था? तो राम प्रवेश राम का जो जन्म है बाबू किस परिवार में? लालजी टोला की गांधी टोला, मुरली टोला की भीखन टोला? देखिए भीखन टोला में हुआ था। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। यही भी क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखेंगे। पूरा क्वेश्चन लड़ने वाला है इसलिए आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहेंगे। और अभी तक जो लाइक नहीं किए हैं वीडियो को बाबू प्लीज़ आप लोग एक बार सारे बच्चे लाइक कर देंगे। चलिए कहीं बताइए कि इंद सुवर्ण कंठन कंठ गृहायताम किसने कहा है? तो बाबू किसने कहा है? तो 18 का याद रख लेंगे। ऑप्शन सी हो जाएगा, बाघ ने कहा है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, इसको ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 क्वेश्चन कि मंदाकिनी नदी वर्णम पाठ के कवि कौन है? तो मंदाकिनी नदी वर्णम पाठ के कवि कौन है? करे वेद व्यास है? नहीं, वेद व्यास नहीं है, याद रखेंगे वाल्मीकि जी हैं। मंदाकिनी नदी वर्णम पाठ जो है इसके जो लेखक है वाल्मीकि जी हैं, क्योंकि रामायण के भी लेखक कौन है? तो वाल्मीकि जी है। तो यह रामायण में से ही लिया गया है, तो इसको ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 20वां क्वेश्चन करे कि महर्षि अयस्क द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? तो महर्षि अयस्क के द्वारा जो रचित ग्रंथ है इसका नाम क्या हो जाएगा? 20 का आंसर याद रखेंगे बाबू, निरुक्तम नाम है। क्या नाम है? निरुक्तम नाम है। ऑप्शन ए आपको याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन 21 का आंसर लगाइए कि लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवित्रियों के कितने पद स्फुट रूप से उपलब्ध हैं? तो कितने पद हैं बाबू? तो 21 का आंसर याद रखेंगे। देखिए इसमें कह रहा है 100 पद नहीं, 10 पद नहीं, 20 पद नहीं, तो याद रखेंगे कितना पद हो जाएगा? तो ऑप्शन डी में दिया हुआ है 50 पद। कितना हो जाएगा? 50 पद हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन डी को ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 लगाइए कि मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? मोस्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो मंगलम पाठ का जो प्रथम मंत्र है किस उपनिषद से लिया गया है? 22 के आंसर याद रखेंगे बाबू। ऑप्शन सी हो जाएगा, ईश्वारेश उपनिषद से लिया गया है। किस उपनिषद से लिया गया है बाबू? ईश्वारेश उपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ध्यान रखेंगे।
चलिए 23 का आंसर दीजिए कि मंगलम पाठ में कैसे मंत्र संकलित है। तो मंगलम पाठ में कैसे मंत्र संकलित है, तो पद्यात्मक पद्यात्मक मंत्र संकलित है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन 24 का आंसर दीजिए। कह रहा है कि कर्णभार रूपक के रचनाकार कौन है। तो कर्णभार रूपक के जो रचनाकार हो जाएंगे महर्षि भास हो जाएंगे, महाकवि भास हो जाएंगे। सॉरी बच्चों, महाकवि भास हो जाएंगे। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। देखिए 25 क्वेश्चन आ चुके हैं, तो अभी भी आप लोग लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेंगे। करेक्ट, मीमांसम दर्शन के रचनाकार कौन है। तो मीमांस दर्शन के जो रचनाकार हो जाएंगे कौन हो जाएंगे, तो जैमिनी हो जाएंगे, जैमिनी। ऑप्शन ए आपको याद कर लेना है, मीमांसन दर्शन के जो रचनाकार हैं जैमिनी है, ध्यान रखेंगे। चलिए 26 क्वेश्चन कह रहा है कि घर में लगी आग को देखकर कौन लोग पलायन हो गए। तो घर में लगी आग को देखकर कौन लोग पलायन हो गए, आलसी लोग नहीं, आलसी लोग तो उसी में थे। कौन लोग थे बाबू, तो धूर्त लोग। जो धूर्त लोग थे, जो बनावटी आलसी दिखा रहे थे, वो लोग जो थे भाग गए थे। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, इसको ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 27 क्वेश्चन कि शांति किसे स्थापित होती है। तो शांति से किससे स्थापित होती है, उपकार का, परोपकार, स्वार्थ, क्रोध। 27 के आंसर याद रखें बाबू, परोपकार का। परोपकार शांति स्थापित होती है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 28 क्वेश्चन कह रहा है कि स्वामी दयानंद कौन थे। यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्वामी दयानंद जो थे कौन थे, शिक्षाविद थे कि समाज उद्धारक थे। तो देखिए स्वामी दयानंद जो थे समाज के उद्धारक थे। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। तो जो बच्चे बी दे रहे हैं बहुत बढ़िया। चलिए 29 क्वेश्चन कह रहा है कि आचार का हनन किससे होता है। तो आचार का जो हनन है किससे होता है, तो याद रखेंगे 29 का आंसर क्या हो जाएगा, तो अलक्षण से होता है। आचरण का जो हनन है अलक्षण से होता है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन ए को ध्यान रखेंगे, आचरण होगा बाप यहाँ पर। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 30 क्वेश्चन कि मेगास्थनीज पटना किसके समय में आए थे। तो मेगास्थनीज जो है पटना किसके समय में आए थे, तो 30 का आंसर याद रखें, वो अंग्रेजों के समय में आए थे। मेगास्थनीज जो है अंग्रेजों के समय में पटना आए थे, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। एक क्वेश्चन है कि पटना का इतिहास कितने वर्षों का है। पटना का जो इतिहास है कितने वर्षों पुराना है, कमेंट करिए। आप लोग कमेंट करेंगे। और देखिए बाबू फिर से बता रहे हैं, जो बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो एक बार अपना प्यारा लाइक जरूर करेंगे। और जो न्यू स्टूडेंट है बाबू, आज शाम 6:30 बजे आप लोग लाइव जरूर ज्वाइन होंगे इसी चैनल पर, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपको पूरा संस्कृत का वायरल क्वेश्चन मिल जाएगा और हिंदी का भी मॉर्निंग में करवा दिया जाएगा, तो टेंशन नहीं लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। आज का क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे।